मोदी किसान, बदलते भारत की शान। शिक्षित बनने के सपने हैं आँखों में, सच्चाई छुपी है उसके इरादों में। ओ शिक्षित बनने के सपने हैं आँखों में, सच्चाई छुपी है उसके इरादों में। चल पड़ी विश्वास लिए ना उसमें है कोई कमी, रश्मि तुझे बहुत घमंड हो रही है ना? क्यों महाजन जी, मुझसे कौन सी गलती हो गई? गलती मतलब? घर जमीन क्या है ये सब? असल में महाजन जी, बेटी और आगे पढ़ना नहीं चाहती, नौकरी के लिए कुछ परीक्षाएं देना चाहती है। तुम लोगों के साथ वही तो मुसीबत है, आज कुछ तो कल और कुछ। क्या करे महाजन जी, हम गरीबों पर मुसीबत आती है तो सारी दिशाओं से आती है। देख, मैं एक बात कहूं? जी। तू अपनी बेटी की शादी करवा दे। शादी? हाँ, शादी। एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी करवा दे। रुपया पैसा जितना चाहे वो मैं दूंगा, तू बस एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर ला, समझा? अरे महाजन जी, किस तरफ जा रहे हैं? मैं जरा पूर्णानंद के घर जा रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? पोटी को कंप्यूटर क्लास में भर्ती किया ना, उसको वहीं छोड़ने जा रहा हूँ। अरे सरपंच जी, लड़की को कंप्यूटर सिखाने का क्या फायदा? मैं चाहे जो भी करूं, आपसे मतलब? लड़की को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? है। जाओ पढ़ो। मैं तो अच्छे के लिए कह रहा था, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जाओ पढ़ो पढ़ो। रश्मि बिटिया। अरे महाजन जी, आप हमारे घर? क्यों, तुम्हारे घर आना माना है क्या? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? आइए ना, बैठिए बैठिए। तुम्हारे बापू घर में है ना? बुलाओ। बापू, ओ बापू, महाजन जी आए हैं। आप बैठिए। हाँ। बापू, ओ बापू। नमस्कार महाजन जी। नमस्कार नमस्कार। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। क्यों, मैं तुम लोगों के घर नहीं आ सकता क्या? अरे क्यों नहीं आ सकते, लेकिन आप लोग इतने अमीर और हम ठहरे गरीब लोग, इसलिए। देख, रुपयों पैसों से आदमी बड़ा नहीं बनता, और तेरे पास तो ऐसी एक दौलत है जो कभी मुझे भी मांगना पड़ सकता है। नहीं, मैं समझा नहीं। पूर्णानंद, आज मैं तेरी बिटिया का हाथ मांगने आया हूँ। क्या, मेरी बेटी? हाँ बेटी, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लड़का
मेरा भतीजा है, बीए पास है, भगजन वाले मौजादार साहब के साहबजादे हैं। पता है, बहुत बहुत अमीर है वो लोग। धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है। मौजादार का घर, बीए पास लड़का घर बैठे बैठे मिल गया। अरे महाजन जी, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन महाजन जी, पता नहीं बेटी मानेगी या नहीं। उसे मनाने की जिम्मेदारी तेरी है, और वो भला क्यों नहीं मानेगी? देख पूर्णानंद, शादी के बाद वो पढ़ना चाहती है तो उसे वो लोग पढ़ाने के लिए भी तैयार है। सच महाजन जी? अरे हाँ, सच सच। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें, महाजन के साथ अगर दुश्मनी मोड़ लूं तो गांव के कोई भी लोग मुझे काम पर नहीं रखेंगे। तो ठीक है बापू, लेकिन मैं पहले लड़के के साथ बात करूंगी। अगर वो मेरी पढ़ाई और नौकरी के लिए हाँ करेंगे तभी मैं उनसे शादी करूंगी, वरना कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगी। तुम पढ़ाई में कितनी तेज हो ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, इस में एक तुम ही हो जो सभी लड़कियों से अलग हो। देखिए, एक ना एक दिन तो संसार बसाना ही पड़ेगा। बापू के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है और मुझे आगे पढ़ना है। अगर शादी करने से हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है तो ये शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा ठीक है, तो चलो। चलिए। चाय। कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा है। पता है, हमारे घर में कुछ नियम है जो तुम्हें साथ लेकर चलना होगा। मतलब कैसे नियम? जैसे कि हमारे घर की औरतें अकेली बाहर नहीं जाती, और बहुत कुछ। धीरे धीरे सब समझ जाओगी। गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, मैं जरा एक पानी का बोतल लेके आता हूँ। मेरी फ्लाइट 2 बजे की है। 1 बजे से पहले मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। मैडम, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। मैडम, सुना है आपको एक बहुत बड़ी नौकरी मिली है? हाँ, मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस मिला है। अपने देश के लिए विदेश में काम करना होगा। जी, चलो। अनंत, एक बात बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी शादी को अब 1 साल होने को आया है, लेकिन पढ़ाने का कोई नाम ही नहीं ले रहे हो। पढ़ाने का वादा किया था ना तुमने? मैंने आईएफएस के बारे में भी पूछा, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। तुम
तुमने धोखे से शादी की ना मुझसे। वाह, मान गया तुमको। इस 1 साल में भी तुम हमारे घर को अपना नहीं मान पाई। मतलब? अब देखो, तुम यहाँ मजे से जी रही हो। खाना पीना जो चाहिए सब कुछ मिल रहा है। आज तक किसी चीज की कमी होने नहीं दी मैंने। लेकिन मौजादार की घर की बहू होकर नौकरी करना क्या शोभा देगा? तो फिर शादी क्यों की थी मुझसे? एक तो तुम गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और ऊपर से तुम्हारा यह तेज दिमाग हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए जरूरी था। मेरा एक सपना था आनंद, जिसे मैं हकीकत बनाना चाहती थी। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं हरगिज़ शादी नहीं करती, कभी नहीं। अब तुम्हारे सपने को बदल डालो। माँ और बाबूजी चाहते हैं तुम एक सुंदर लड़के को जन्म दो। नहीं अनंत, नहीं, तुम लोग गलत सोच रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पिताजी, कुछ कहना था। बैठो। कहो बहू। पिताजी, शादी से पहले अनंत से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कुछ वादे भी किए थे और उन्हीं वादों पे भरोसा करके मैंने शादी के लिए हाँ की थी। कैसी बात है बहू? मुझे आगे पढ़ने देना और नौकरी करने देना। अच्छा, देखो बहू, मेरे बेटे ने क्या कहा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस मौजादार के घर की बहू को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ वही करना पड़ेगा जो इस घर के लोग यानी हम चाहेंगे। तुम्हें पढ़ाई और नौकरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, घर गृहस्थी संभालो, समझी? लेकिन पिताजी, शादी से पहले तो मुझसे कुछ और ही कहा गया था। देखो बहू, मैंने पहले भी कहा था, वो सब मैं नहीं जानता। और तुम्हें पता है, तुम्हारे शादी के बदले में तुम लोगों की गिरवी रखी हुई जमीन को छुड़वाया था और महाजन को भी बहुत पैसे दिए थे, जिसके कारण आज तुम्हारे माता पिता सुख से रह पा रहे हैं। महाजन ने पैसे लिए थे? इसका मतलब है मेरी गरीबी का फायदा उठाकर मुझे बेच दिया गया था। वो सब बातें अब छोड़ दो बहू, पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर संभालो, रसोई संभालो, अपने वंश को आगे बढ़ाओ, समझी? फिर भी रश्मि, ये तूने ठीक नहीं किया। तुझे ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तू समझती क्यों नहीं माँ? क्या झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता खड़ा हो सकता है? उन लोगों ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। माँ, आखिर मैं एक लड़की हूँ। क्या मेरा कोई सपना नहीं हो सकता? जो भी हो,
मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। गांव वाले तो तुझे ही दोषी मानते हैं, कहते हैं कि तू बहुत घमंडी होने लगी है। ऐसा सुंदर घर संसार छोड़कर भला कोई ऐसे चला आता है क्या? माँ, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरा एक सपना है। मैं बहुत दूर तक उड़ना चाहती हूँ। इस तरह से पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहती माँ, नहीं रहना चाहती मैं ये सब नहीं जानती हूँ। मैं अभी तुझे तेरे ससुराल छोड़ आऊंगी। अरे रुको रुको, ये हमारी बेटी है। उसका जो सपना है मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख सकता। वो जो करना चाहती है मैं उसका साथ दूंगा। सारी दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, मैं उसी का साथ दूंगा। तू चिंता मत कर, हम है ना। तू हमारे घर रहकर पढ़ेगी, ठीक है? मत रो बिटिया, मत रो। बापू, उन लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया बापू। मत रो बेटी, मैं हूं ना। अरे मेरे रहते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। माँ, बापू, माँ, माँ मैं पास हो गई माँ। पास हो गई? मैं पास हो गई माँ, पास हो गई। सच्ची? बापू, हाँ? मैं पास हो गई और मुझे आईएफएस मिला है बापू। बापू, मैं पूरे भारत में प्रथम आई हूँ। अच्छा माँ, हाँ? मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस मिला है। अब मैं नौकरी करने बाहर जाऊंगी। बापू, अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा सपना पूरा होता मुझे नजर आ रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया हुआ बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। रश्मि, आनंद, तुम? अब तो तुम पूरे देश में प्रथम होकर उत्तीर्ण हुई हो। अब तो तुम्हें बड़ी नौकरी मिलेगी, बड़ा नाम कमाओगी। लेकिन जो भी हो जाए, आखिर तुम मेरी पत्नी ही रहोगी। और कुछ भी हो जाए, ये कोई बदल नहीं सकता। मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं जा नहीं सकती हो। तुम चाहे जहां भी जाना चाहो। लेकिन सोचो, हमारे संबंध का क्या होगा? देखो आनंद, मैं अपने देश के लिए चली जाऊंगी। तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मेरी आश छोड़ दो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, लड़की का भी कोई सपना हो सकता है। अगर वो चाहे तो सपना पूरा भी कर सकती है। आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, पीछे रख दो। बापू, बस 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 बस। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे।
अपना और गांव का नाम रोशन करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करेगी। चल बापू। चल बिटिया, चल चल। शिक्षित बनने के सपने हैं आंखों में, सच्चाई छुपी है उसके इरादों में। चल पड़ी विश्वास लिए ना उसमें है कोई कमी, चल पड़ी विश्वास लिए ना उसमें है कोई कमी। रश्मि अपने रश्मि, रश्मि अपनी रश्मि। मैं अक्सर देखती हूँ कि अगर मेल फीमेल इस तरह दिखाया जाए, पब्लिक हल्के ह्यूमर में ही ले लेती है और उसकी वजह से उसकी वो डीपर मीनिंग वो पहुँच ही नहीं पाता कई लोगों तक। इसलिए थैंक यू सो मच कि आपने ये गाया। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। Hindustan has to be divided not into just 2 parts, but into many, many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। खुशी की संबाद चलाओ, ईद का दिन है। खुशी की संबाद चलाओ, ईद का दिन है। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, आप हमारे समधी हैं। हाँ? आपके बीच हमारे पैसे की क्या बात, बस वो ट्रस्ट वाली बात मत भूलिएगा। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मुझे ट्रस्ट हो गया है ना? झोल झाल झोल झाल झोल झाल। देखिए गोलमाल अस्पताल सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस आदमी को खत्म करना ही पड़ेगा, तभी इनको समझ आएगा कि इरशाद खान की तरफ उंगली करने का अंजाम क्या होता है। ये तो नकली पुलिस वाले बन के आए हैं। भागो! सज्जन जी, सज्जन जी। विरोधी को सिर्फ 2 तरीके से काबू किया जा सकता है, पैसे से या फिर ताकत से। शनिवार और रविवार शाम 4 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मसूर, तुअर, उड़द,